तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कांग्रेस चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास जो है करीब करीब 4-5 पेज जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा, और इससे क्वेश्चन रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और कांग्रेस से भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट वीडियो सब में जो है आपको बताया गया है, वो जो है जितना है वो सबको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि वो सब जो है धीरे धीरे क्लास आपका एक्सटेंड होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा और ड्यूरेशन भी बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो बाद में। तो पढ़ना बहुत कुछ है, टाइम भी इनफ है, फिर भी जो है आपको रिपीट सारा चीज़ करा दिया जाएगा। तो जो जो वीडियो बनाए हैं वो सब के सब एक बार फिर से यानी रिपीट करके उसको देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे क्या बनता है। तो आगे जो है मॉडर्न का ही है। तो देखिए, इसमें जो है 39 पेज है। 39 पेज में 21 पेज तक हम लोग आ गए हैं। अब 20 पेज, 19 पेज, 18 पेज बचा है। तो इतना आज जो है 4-5 पेज इसमें से कर देंगे तो कम ही बचेगा। तो आज जो है देखिए क्लास कहाँ तक कांग्रेस का जो है बता दिए थे। लाहौर में 4 हुआ था, कराची में 2 हुआ था। अच्छे, तो आगे जो है बंगाल का है। बंगाल देख लीजिए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंस है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, कि बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। यही जो है बंगाल विभाजन किया था। क्वेश्चन जब ये बना दे कि बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन था, तब रिजले था। गृह सचिव पूछेगा तब रिजले हो जाएगा आपको, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेगा तो लिथ फ्रेजर हो जाएगा। इसमें से दो ही बात याद रखिएगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक जो है वायसराय। गृह सचिव नहीं पूछता है। उसके बाद जाकर आगे देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ था 19 जुलाई 1905। हाँ, ये डेट आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। जो अंडरलाइन किया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद लागू जब पूछेगा तो लागू हो जाएगा आपको 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो ये बात आपका नोट करने वाला है, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है कलकत्ता में टाउन हॉल के बैठक कांग्रेस किया था 7 अगस्त 1905 को, और जिसकी अध्यक्षता जो है किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ या लागू हुआ, दोनों बात पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 दे देंगे। क्वेश्चन आपसे ये बनाएगा कि बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर मारेंगे। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर मारेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर यही प्रस्ताव पेश करने की बात बोलेगा तो 19 जुलाई मारेंगे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कहेगा शोक दिवस, बंगाल विभाजन के दौरान शोक दिवस कब मनाया गया, या जन एकता दिवस कब मनाया गया, या रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया, या मैत्री दिवस कब मनाया गया। तो सारा का सारा डेट हो जाएगा आपको 16 अक्टूबर 1905। सारा डेट एक जगह ही आपको कलेक्ट सॉरी, सारा का सारा एक जगह ही डेट कलेक्ट कर दिया गया है। तो ये डेट याद रखिएगा। 16 अक्टूबर को ही जन एकता दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मनाया गया था, मैत्री दिवस भी मनाया गया था, और शोक दिवस भी मनाया गया था, क्योंकि बंगाल को जो है 2 भागों में विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन। ये जो है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जो है इसमें विभाजन कर दिया गया था। इसी कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सोचा कि सबको एक जगह बांध करें, मतलब इसीलिए रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को हो जाएगा, और प्रभावी रूप से लागू भी हुआ तो 16 अक्टूबर। दोनों बात याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन हुआ और स्वदेशी आंदोलन हुआ, ये भी आपका इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्वदेशी आंदोलन देख रहे हैं आप लोग, स्वदेशी आंदोलन जो है यहाँ दिया हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन जब भी बोलेगा किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। या फिर बहिष्कार आंदोलन भी दे सकता है, तो बहिष्कार आंदोलन भी देगा तो किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से है, याद रखिएगा। यही जब इसका जो है विभाजन कर दिया था तब बहुत से क्रांतिकारी द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का है। ये बात याद रखेंगे। बंग भंग हमारे ऊपर वज्र की तरह
गिरा है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, ये बात किसने कहा? तो गांधी जी। तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंस ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो महात्मा गांधी जी। ठीक है। और बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। ये भी बात याद रखिएगा। देखिए ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है सारा एकत्रित कर ये स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा। चारों में से एक क्वेश्चन बीपीएससी बना सकता है, आप इसको ध्यान से रख लीजिएगा। इसको अंडरलाइन कर दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे आइए देखते हैं स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, इसका कहना क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो, सरकारी नौकरी का बहिष्कार हो और उपाधियों का बहिष्कार हो। मतलब सारा चीज़ का जो है ना, विदेश का जितना चीज़ था बनाया हुआ, या फिर स्कूल हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, उद्योग हो, सबको जो है वो बहिष्कार करने लगा। तो यही जो है इस आंदोलन की प्रमुख बातें था। तो आंदोलन में जो है भाग लिया था, क्रांतिकारी भाग लिया था, युवा भाग लिया था, मुस्लिम भी भाग लिया था। तो मुस्लिम में मुजफ्फर खान और लियाकत हुसैन, अब्दुल रसूल, ये सब भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती। देखिए ये यहाँ कंट्राडिक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बना देगा बीपीएससी। अगर क्वेश्चन ये पूछे स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जब पूछे कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द किसने दिया, तब हो जाएगा आपको कृष्ण कुमार मित्र हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और ये जो है संजीवनी पत्रिका निकाला था, वही पत्रिका में ये स्वदेशी जो है वो शब्द दिया गया था राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ कंट्राडिक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा। क्वेश्चन वहीं से बीपीएससी उठाता है जहाँ कंट्राडिक्शन रहता है। अब यहाँ पढ़ के जाइएगा स्वदेशी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग? दयानंद सरस्वती। और वहाँ एग्जाम में पूछ रहा है कि स्वदेशी जो है आंदोलन जो है आपको, यही जब क्वेश्चन आपको बना दे कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द किसने चलाया, तो कृष्ण कुमार मित्र। ये भी एक क्वेश्चन है। और डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संजीवनी जो है, संजीवनी पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपको कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आगे देखिए। आगे जो है आपको है 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ये देख लीजिए थोड़ा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष इसका बना था 1906 में। इसमें जो है 4 प्रस्ताव पारित हुआ था, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। ये भी क्वेश्चन बना देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी या बहिष्कार या स्वराज या राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार जो है मतलब प्रस्ताव पारित किया गया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। और जिसका अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। ये नहीं पूछेगा आपको, ये नहीं पूछता है। इस कॉलेज से सबसे पहले छात्रवृत्ति मिला था नंदलाल को, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब ज़्यादा डीपली हो जाता है। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना 14 अगस्त 1906 को हुआ था। प्रधानाचार्य इसका अरविंद घोष था, ये थोड़ा देख लीजिएगा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अगस्त 1906 को हुआ था। दादा भाई नौरोजी, ये जो है पारसी अध्यक्ष था। और दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो इसको याद रखेंगे CLC से, CLC याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी क्लियर है। CLC यानी कि कलकत्ता, उसके बाद लाहौर, उसके बाद फिर कलकत्ता। ठीक है, C से कलकत्ता, L से लाहौर और C से फिर कलकत्ता। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितना बार अध्यक्ष बना, तो 3 बार। 1886, 1893, 1906, 2 गो 1800, 1 गो 1900, बस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा गया। ये TRE 1 में पूछा गया है कि भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा गया था, दादा भाई नौरोजी का। शायद गर्ल्स वाला सब में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब याद रखिएगा, जितना आपको बता दिया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन आपको उठाएगा बीपीएससी। और 1 to 5 में 15-16 मॉडर्न पूछता है,
15-16 इस बार भी जाकर देख लीजिएगा। और पिछला बार भी जो है पूछा गया था, सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ा हुआ है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है ये नोट से बाहर आपको नहीं दिया जा सकता है क्वेश्चन, जहाँ तक देखे हैं। तो इसलिए आपका ड्यूटी है कि इसको अच्छी तरह से पढ़िए। वयोवृद्ध नेता जो है दिए मतलब कहा गया दादा भाई नौरोजी के। भारतीय गोल्ड स्टोन कहा गया दादा भाई नौरोजी के। प्रथम भारतीय जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव जीता था, तो ये भी था दादा भाई नौरोजी। बम्बई में एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित और भौतिक प्रोफेसर, ये नहीं पूछेगा तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। गुजराती पत्रिका, हाँ, राष्ट्र गुप्तार जो है 1854 में लिखा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये बात आप याद रखिएगा। राष्ट्र गुप्तार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये बात याद रखिएगा। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है, ये स्टेटमेंट भी दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। देखिए ये सब जो है जितना स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, सॉरी। तो इसके लिए जो है आप एकदम निश्चिंत रहिए, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से आप याद करिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है मॉडर्न आपका काफ़ी जा रहा है। बहुत पढ़ा दिए हैं मॉडर्न का क्लास जो है, अब नेक्स्ट क्लास दूसरा भी दे सकते हैं आप लोग को। इतना आप लोग फिर कवर कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, और इस समय वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो था, और इस समय नवाब जो है मुस्लिम लीग का सलीमुल्लाह खां और बकार उल मुल्क था, ये याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, और नवाब जो है सलीमुल्लाह खां और बकार उल मुल्क था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जाकर देखिए सॉरी, उसके बाद देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, ये दोनों एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पीएससी देगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो है मतलब कि के समय भारत के राष्ट्र सचिव के था तो मार्ले था, और भारत के वायसराय के था तो मिंटो था। या मार्ले मिंटो सुधार में भारतीय जो है सचिव, भारत के राज्य के सचिव के था तो मार्ले था, और वायसराय पूछ दिया भारत के तब मिंटो, याद रखेंगे। तो यही मार्ले मिंटो जो है था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विधेयक को पारित किया था, इसमें मुस्लिम लीग 8 सीट जीता था। सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, और महात्मा गांधी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि गांधी जी का ये स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन ये बना दे कि किसने कहा मार्ले मिंटो सुधार जो है भारत का सर्वनाश कर दिया, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो मोर देन वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो नन ऑफ दीज, तो क्या मारेंगे? नन ऑफ दीज मारेंगे, क्योंकि गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी बनाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट याद रहेगा स्टेटमेंट, तब नहीं इसका जवाब देंगे हम लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन बना दे मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो गांधी जी द्वारा, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है आपका? होर्डिंग बम कांड, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन दिया गया था, इस बार ही पूछा था। टीआरई 3 में जो है क्या कहते हैं कि शायद 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से एक क्वेश्चन। होर्डिंग बम कांड क्या है? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसमें 13 लोग पकड़ा गया था। तो ये जो है ये सब नहीं पूछता है, ये सब को छोड़ दीजिए। अमीननाथ बालूकांड, अवध बिहारी, दीनानाथ छूट गया क्योंकि सरकारी गवाह बन गया था। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि होर्डिंग बम कांड में कौन जो है सरकारी गवाह बना था? तो दीनानाथ बना था, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछा था कि होर्डिंग के सही क्या कहते हैं बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था 1900 जो है क्या कहते हैं 1911 में, तो उस समय जो है कौन वायसराय था? तो यही लॉर्ड होर्डिंग वायसराय था, बताया गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ये जो है 28 जुलाई 1914 को हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पीछे शायद वीडियो में बताए थे, उसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरह से, थोड़ा इधर क्लियर कर देते हैं। इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 को, तो इसमें दो गुट में बता था, एक मित्र राष्ट्र कहलाया और एक धुरी राष्ट्र।
तो मित्र राष्ट्र में था फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या बुल्गारिया। तो ये था। यूएसए भी था, ये क्या कहते हैं मित्र राष्ट्र में 1917 में, लेकिन ये जुड़ा था। उसके बाद ये सब क्वेश्चन नहीं बनाता है। होम रूल लीग देखिए, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। होम रूल लीग जो है ये आयरिश शब्द है, ठीक है, और इसका प्रतिपादन किया था रेनमेंड, ठीक है, ये आयरलैंड का नेता था रेनमेंड। भारत में होम रूल लीग की शुरुआत यानी कि चर्चा किसने किया? तो एनी बेसेंट, अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, होम रूल लीग आपको हाईलाइटेड कर देते हैं। ये होम रूल टॉपिक है, आपका इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये बना दे कि भारत में होम रूल लीग की शुरुआत जो है किसने किया, तब एनी बेसेंट मारेंगे, या फिर भारत में होम रूल लीग की चर्चा किसने किया, तो एनी बेसेंट मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। और ये जो है एनी बेस कॉमनवेल्थ जो है पत्रिका किसके द्वारा लिख दिया गया, तो एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया, ये भी याद रखेंगे। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो इसमें जो है हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंस है, सिर्फ वर्ड का खेल है और आंसर जो है आपका चेंज हो रहा है। क्वेश्चन आपको ये बना दे कि भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की या चर्चा किसने की, तो एनी बेसेंट। यदि क्वेश्चन ये बना दे कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक। समझ रहे हैं बात, तो इसको याद रखेंगे। जिसमें आंदोलन लग जाए तो शुरुआत हो जाए तो बाल गंगाधर तिलक, जिसमें आंदोलन की बात ना हो, सिर्फ होम रूल की शुरुआत की बात हो, तब एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो समझ रहे हैं, चलिए आगे देखिए। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनाया, बाल गंगाधर तिलक को जोसेफ विपस्टा ने, और सचिव बनाया एनसी केलकर। प्रचार प्रसार जो है केसरी और मराठा, ये दोनों पत्रिका है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि केसरी जो है किस भाषा में, तो मराठी भाषा में, और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में। केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और एक इधर है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। और जब केसरी और मराठा की बात करेगा तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बोले आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के बीपीएससी पूछता है, तो यहाँ से आप लोग पूरे अच्छी तरह से आज का वीडियो जो है आप एकदम जो है क्या कहते हैं कि इसको जो है पेशेंस बना के देखते रहिए और इसको नोट डाउन कीजिए, सारा चीज़ नोट। ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है इधर उधर, बहुत जो है पढ़ने के बाद इधर उधर सारा मटेरियल मतलब कि इकट्ठा करने के बाद निचोड़ जो है ये सब आपको दिया जा रहा है, याद रखिए इस सबको। तो तिलक की जो है बाल गंगाधर तिलक की शाखाएं जो है 6 जगह जो है, मतलब 6 जगह जो है इसका ब्रांच था, महाराष्ट्र और बॉम्बे को लेकिन छोड़कर था, ठीक है। भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तगाजा है कि उसके बालक उसको जो है उसका वाजिब हक दे और दे, अन्यथा वह लड़ कर लेना जानता है। ये स्टेटमेंट किसका था, तो बाल गंगाधर तिलक का था। ये भी स्टेटमेंट आ गया। फिर स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से हो सके तो एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, चाहे जो भी स्टेटमेंट हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका एग्ज़ाम में कन्फर्म पूछता है और एग्ज़ाम में एक नंबर जो है बहुत ही मायने रखता है। एक नंबर से इंसान जो है इधर से उधर हो जाता है, तो इसलिए आप इस सब को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये सब को ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट का देखिए अब होम रूल लीग, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट की शाखाएँ कितना था, 200 से अधिक था। 6 जगह छोड़कर बाकी सब एनी बेसेंट ही जो है होम रूल सब जगह पर किया था, बस इतना याद रखिएगा। और होम रूल जो किया था बाल गंगाधर तिलक, उसमें से महाराष्ट्र और बम्बई को छोड़कर जो है सब जगह किया था, मतलब 6 जगह में किया था। तो उसमें एक जो है आपका आ जाता है क्या कहते हैं मद्रास भी आ जाता है, मद्रास शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, बम्बई जो है सिर्फ नहीं था। चलिए आगे देखिए। सबसे ज़्यादा शाखाएँ संयुक्त प्रांत में था एनी बेसेंट का, ये संयुक्त प्रांत से था यानी यूपी। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट का होम रूल लीग में शामिल था, ये भी बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि अली जिन्ना जो है मुस्लिम है और ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग में शामिल था। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमेरिका में होम रूल लीग किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। लंदन में होम रूल लीग किसने किया, तो डी ग्राहम पोल किया था, ये भी इम्पोर्टेंस है।
बिहार में होम रूल किसने किया? तो मौलाना मजहरुल हक, पटना में। ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस आपका ये है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार में बीपीएससी ये पूछेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार में होम रूल लीग किसने किया? तो मौलाना मजहरुल हक, ये पटना में किया था। चलिए आगे देखिए। लखनऊ समझौता 1916 में, इसमें महात्मा गांधी भाग लिया था। ये सब बता चुके हैं, इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। महात्मा गांधी जो है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनके बारे में क्या है न है। इसका जो है आज जो है क्या कहते हैं 2 अक्टूबर है, आज तो इनका जयंती भी है, तो आज पढ़िए महात्मा गांधी। ये जो है इनका पिता जो है करमचंद गांधी, इसे काबा गांधी भी कहते हैं। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में और माध्यमिक शिक्षा जो है श्यामलाल कॉलेज भावनगर में था, और वकालत किया इनर टेम्पल कॉलेज में, ये लंदन में है। गांधी जी बनना चाहते थे डॉक्टर। गांधी जी जो है 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, ठीक है। और इसी दौरान भारत जो है 3 बार आए थे। जब 1893 से 1915 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, उसी के दौरान जो है 3 बार गांधी जी यहाँ आए थे इंडिया जो है, जिसमें 1897 में आए थे, पत्नी बच्चा के साथ में आए थे। 1901 में आए थे, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। फिर 1915 में आए थे, जिस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से आप 3 लाइन याद रखिएगा, बाकी सब आपके लायक का नहीं है, लेकिन ये तीन लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्रवासी दिवस भी इसमें आ जाता है। प्रवासी दिवस से पूछता है जीके स्टैटिक्स में। चलिए देखिए, गांधी जी के प्रमुख शिष्य कौन था? तो मेडलिन स्टेल्ड, मतलब मीराबेन था, ये भी इम्पोर्टेंस है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंस है। आध्यात्मिक गुरु था गांधी जी के नारायण गुरु। देखिए गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु था गांधी जी के कौन? नारायण गुरु, ठीक है। इनका प्रमुख पुस्तक था हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थी, सप्त महाव्रत, मेरे सपनों का भारत, अनासक्त योग। आपका चारों इम्पोर्टेंस पुस्तक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी का पुस्तक है। गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आंदोलन में इम्पोर्टेंस रोल है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा दिया गया? तो गांधी जी द्वारा। सुनो विद्यार्थी, गांधी जी। सप्त महाव्रत, गांधी जी। मेरे सपनों का भारत, गांधी जी। अनासक्त योग, गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गांधी जी को 5:17 में दिल्ली के बिरला मंदिर में बेरगट्टा पिस्टल 9mm और सीरियल नंबर 6824 से गोली मार दी गई थी। ये सब इम्पोर्टेंस नहीं, ये सब ज़्यादा डीपली हो जाता है। गांधी जी को सुबह 5:15 बजे, मतलब शाम में क्या कहते हैं, गांधी जी को जो है गोली मार दिया गया था सुबह में ही, और दिल्ली के बिरला मंदिर में बेरगट्टा पिस्टल नाम था और 9mm का पिस्टल था। इससे गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा मारा गया था। उपाधि दिया गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को उपाधि दिया था महात्मा का रविन्द्रनाथ टैगोर, और महात्मा गांधी को मंगल बाबा का उपाधि दिया था कबालियो प्रजाति था, वो जो है उसके द्वारा दिया गया। और भंगी शिरोमणि जो है दक्षिण अफ्रीका में मित्र दिया था। कर्मवीर भी जो है दक्षिण अफ्रीका में मित्र दिया था। भिखारियों का राजा जो है मदन मोहन मालवीय बोला था। गांधी जी को सब उपाधि दिया गया है। देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। ये सब भी बात याद रखिएगा, थोड़ा बहुत है। चलिए आगे देखिए क्या है। आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ये भी याद रखिएगा, कहेगा कि गांधी जी को, महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का आज़ाद शत्रु किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो गांधी जी द्वारा प्रमुख आश्रम भी खोला गया था, तो सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरम गुजरात में पड़ता है, वहाँ खोला गया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में खोला गया था, ये भी गुजरात में पड़ता है। अनासक्त आश्रम, जिसको गांधी आश्रम भी कहते हैं, ये जो है आपको कौसानी में खोला गया था, कौसानी उत्तराखंड में पड़ता है। सेवाग्राम आश्रम खोला गया था, ये वर्धा में जो है खोला गया था। वर्धा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। ये सब भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत। अब आगे आइए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। बेलवा कोठी का मैनेजर जो था मिस्टर एमएन ने राजकुमार शुक्ल पर मुकदमा करके जो है 18 दिन जेल में रखा था। इसके बाद राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। तो गांधी जी से मिले थे कहाँ पर, वही जो है लखनऊ समझौता हो रहा था 1916 में, वहीं पर जाकर मिले थे। इसमें प्रमुख नेता शामिल था राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, जेपी कृपलानी शिक्षक थे, ब्रज किशोर जो बिहार से थे, तो ये भी सब शामिल था। इधर जो है नरहरि पारेख था, नारायण सिन्हा था, महादेव देसाई था, ये सचिव गांधी जी के थे। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई। राम नवमी प्रसाद भी थे, शामिल था। ये सब याद रहे। TRE 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था, तो इसमें से कोई भी उठा के दे देगा, एगो नहीं देगा। कौन सा शामिल नहीं था, तो नन ऑफ दीज वाला, मतलब एक देख लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं है तो वो हो जाएगा। और 2-4 भी याद रखेंगे तब नहीं इसका आंसर हम एग्जैक्ट मारेंगे। तो इसलिए ये सब नाम भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंस है। और 1 नंबर बोल रहे हैं आपके लिए बार बार कि इम्पोर्टेंस होता है। कोई भी चीज़ को सिर्फ नहीं करना है, जो बता दिए इसको रामबाण समझिए और इसी को जो है आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखिए खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन की घोषणा जो है विट्ठल भाई पटेल किया था। क्वेश्चन बना देगा। ये सब आपको कंटेंट पता नहीं होगा, क्योंकि अच्छा जो है देखते हैं कि मतलब टीचर के द्वारा बहुत से यूट्यूब पर भी देखे हैं कि नहीं जल्दी बताता है ये सब चीज़। खेरा आंदोलन जो है इसकी घोषणा किसने किया, तो विट्ठल भाई पटेल किया। और खेरा आंदोलन किया कौन, प्रमुख नेता कौन था, तो महात्मा गांधी। देख रहे हैं, पढ़ के जाइएगा 1918 खेरा आंदोलन, गांधी जी मार दीजिएगा। पूछ रहा है घोषणा किसने किया, तो फंस जाइएगा ना आप लोग। तो इसको याद रखिएगा, जब आपको पूछ दे क्वेश्चन, देखिए जहाँ कंट्राडिक्शन रहता है BPSC वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस लाइन है। अगर क्वेश्चन ये बना दे कि खेरा आंदोलन की घोषणा किसने की, तो विट्ठल भाई पटेल। और खेरा आंदोलन किसने किया, तब महात्मा गांधी। प्रमुख नेता कौन था, महात्मा गांधी था। और सब अगर नेता के बारे में पूछ लिया तो नरहरि पारेख, इंदुलाल याग्निक, ये सब शामिल था। गांधी ने कहा था यही खेरा आंदोलन में, जो सक्षम है उनसे ही कर की वसूली की जाए। खेरा आंदोलन में ये बात बोले थे गांधी जी। उसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था। देखिए मिल मजदूर जो हुआ था आंदोलन, इसमें मिल मजदूर में जो है अनुसुईया बेन था और मिल मालिक कौन था, अम्बालाल साराभाई। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बना देगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मिल मालिक कौन था, तो अम्बालाल साराभाई था। और मिल मजदूर कौन था, तो अनुसुईया बेन था। ये भी इम्पोर्टेंस है ना, इसने गांधी जी को बुलाया था। देखिए कितना इम्पोर्टेंस है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को किसने बुलाया, तो अनुसुईया बेन बुलाए। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है BPSC। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किया था यही अहमदाबाद मिल मजदूर में। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है, ये आपका लिख लीजिए, आपको अंडरलाइने मार देते हैं ताकि आपका दिमाग फोकस करे इस पर। ये जो है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आपके लिए इम्पोर्टेंस है। आप इसको नोट डाउन अच्छी तरह से करके इसको पढ़िए। पॉज करके जहाँ समझ न आए 1 बार 2 बार रिपीट करके पूरे वीडियो को देखा कीजिए, ताकि अच्छी तरह से ध्यान में रहे बात सब। ये सब याद करने में भी आपको आसानी लगेगा। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो बात सब समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। चलिए को क्या बता रहे थे कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल, हाँ तो किस आंदोलन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर में। ठीक है, ये जो है आंदोलन हुआ था, 35% बोनस देने की बात हुई थी। और ये जो है गांधी जी का पहला सफल आंदोलन हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हंटर कमीशन 20 अप्रैल 1919 को कुल 8 सदस्य इसमें शामिल था, जिसमें 3 सदस्य भारतीय था, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चिमन लाल, शीतल वार, ये सब जो है शामिल था। चलिए ये सब नहीं पूछता है तो क्या है, लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, ये सब नहीं पूछता है। डंडा फौज की स्थापना चमनदीप, ये सब नहीं पूछता है। चलिए असहयोग आंदोलन देखिए 1 अगस्त 1920, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये आप अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम सफल राष्ट्रीय आंदोलन था ये।
असहयोग आंदोलन, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी का प्रथम सफल राष्ट्रीय आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया था? तो चंपारण आंदोलन। लेकिन पहला सफल और राष्ट्रीय आंदोलन की बात कह दे तो असहयोग आंदोलन। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन, तब चंपारण सत्याग्रह। देखिए, भारत में अगर पूछ दे न गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन, अगर भारत लिखा रहे तब चंपारण सत्याग्रह, और डायरेक्ट अगर भारत नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पूछे कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल और राष्ट्रीय आंदोलन जुट जाए तो असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, कंट्राडिक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है। हाईलाइटेड कर देते हैं, 1 मिनट, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा तो फंसना ना है। देखिए, आपके लिए छोटी से छोटी बात को जो है इसमें मेंशन किया गया है, तो ये सब को ध्यान रखिए, और ताकि क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में मतलब कि गलती ना हो। क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही वहाँ जाकर फिर 2 घंटा 2.5 घंटा का टेम्परामेंट रहता है, मिस्टेक हो जाता है बच्चा सबसे, तो हमसे भी मिस्टेक हुआ था। तो ये सब जो है, लेकिन आप लोग वैसा गलती नहीं कीजिएगा, और अच्छी तरह से पढ़ के 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे अच्छी तरह से, तो दिमाग में माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा जो है जोर देते हैं उस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ये जो है क्या है कि बिहार प्रथम राज्य था जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। सही बात है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 1920 भागलपुर में हुआ, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा। जमुनालाल बजाज जो है, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया गया था जमुनालाल बजाज द्वारा वो असहयोग आंदोलन में। ठीक है, विदेशी जो है कपड़ा और वस्तु, सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, ये सब जो है इसमें असहयोग आंदोलन में होना शुरू हो गया था। यही जो है असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था उस समय। तो उधर जो है क्या कहते हैं, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में था, तो बारदौली में थे, तो चौरी चौरा जो है घटना जो हुआ था, इसके बारे में थोड़ा 2 लाइन जान जाइए। चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर में पड़ता है और यूपी में है। तो यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन के SHO था यहाँ के गुप्तेश्वर सिंह, इसी पर जो है मतलब सब हमला कर दिया था, जिसमें बहुत से पुलिस मारा गया था। तो इसीलिए जो है गांधी जी नाराज़ थे। क्वेश्चन ये बना देता है आपको कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ में थे? तो बारदौली में थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए, लाला लाजपत राय, किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है? ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। जब चौरी चौरा घटना हुआ था तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो है रोक दिया था, तो रोक दिए थे, तो इसी के कारण जो है सब नेता जितना भी क्रांतिकारी थे तो को सब इनवाइट हो गए थे गांधी जी से। तो बोले गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसी में जो है कुछ स्टेटमेंट दिया गया है क्रांतिकारी द्वारा। तो ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ से एक स्टेटमेंट आपका फिक्स है, क्वेश्चन BPSC बना देगा। क्वेश्चन क्या देगा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है? ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो लाला लाजपत राय का है। और मोतीलाल नेहरू क्या बोले थे? कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? ये स्टेटमेंट दिए थे। CR दास, चित्तरंजन दास जो है आपको, गांधी जी आंदोलन साहस से प्रारंभ करते हैं, कुशलता से चलाते हैं और अंत में साहस छोड़कर बहक जाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया। मतलब जो है उन पर जो है कटाक्ष करना शुरू कर दिए थे बहुत से नेता जो है। जवाहरलाल नेहरू देखिए क्या बोले थे, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब सोने की लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। असहयोग आंदोलन में सब लोग भाग ले लिया था, तो ये चरम सीमा पर था। गांधी जी मेन बात है कि अहिंसा के पुजारी रहे सब दिन, और हिंसा के पक्ष में कभी भी नहीं गए थे। तो और हिंसा हुआ था जिसके कारण गांधी जी बंद किया, और मुख्य लीडर भी गांधी जी थे। तो इसलिए जो है ये आंदोलन को जो है दबाया गया, मतलब बंद कर दिया गया गांधी जी द्वारा। तो ये सब लेकर थोड़ा अनबन हो गया था गांधी जी से। डॉक्टर मुंजे द्वारा कहा गया कि डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। अच्छा, डॉक्टर मुंजे जो है, डॉक्टर मुंजे निंदा प्रस्ताव इसमें जो है पेश किया गया डॉक्टर मुंजे द्वारा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुआ था और 1923 में हुआ था, और अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप हल्का में नहीं लीजिए, क्योंकि स्वराज पार्टी इस क्वेश्चन फिक्स है, इसको पूछता है पीपीएस से। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ में हुआ? इलाहाबाद में। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1923 में, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास था और सचिव मोतीलाल नेहरू था। ये बात याद रखिएगा। आज 2 अक्टूबर है, आज जो है 2 अक्टूबर को आज जो है पटना में क्या कहते हैं, जन स्वराज पार्टी का जो है स्थापना हो रहा है। आप लोग जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है चरम सीमा पर, मतलब काफ़ी जो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि धरातल पर जो है काम करने वाला नेता सब दिख रहा है, तो सबको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। खैर फॉरगेट टॉपिक, चलिए आगे देखिए क्या है कि कांग्रेस 2 गुट में बट गया था। अच्छा, तो हाँ, तो कांग्रेस 2 गुट में बट गया था, एक परिवर्तनवादी गुट था और एक वह परिवर्तनवादी गुट था। तो यही स्वराज पार्टी के दौरान जो है, जिसमें परिवर्तन गुट में ये सब था, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, और वह परिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब उतना नहीं पूछता है। देश बंधु, देखिए स्वराज आम आदमी के लिए होना चाहिए, वर्गों के लिए नहीं। ये देश बंधु का जो है स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। 1927 में केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ, इसमें स्वराज पार्टी 101 सीट और 41-42 सीट, मतलब ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। बिहार में स्वराज दल का नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह किया, हाँ ये याद रखिएगा, ये एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस। बिहार में स्वराज दल का नेतृत्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह, बस यही याद रखिएगा। नगर पालिका चुनाव हुआ, मेयर पद के लिए, पद से चुने गए, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब आपसे नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल स्क्रिप्ट कीजिए। चलिए देखिए आगे, गांधी दास समझौता 1924, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है टू द पॉइंट हम बताते हैं, और टू द पॉइंट जो है आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बाहर वो दे नहीं सकता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोग याद कीजिए। गांधी दास समझौता 1924 में हुआ था। वह सहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल 10 मार्च 1922 को भेज दिया गया, और 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया सेहत बिगड़ने के कारण, जिसके बिगड़ने के कारण गांधी जी दास को बोले स्वराज पार्टी को कांग्रेस में विलय कर ले। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। गांधी दास समझौता जो है, मतलब गांधी दास मतलब क्या, चित्तरंजन दास, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? 1924 में। और वह सहयोग आंदोलन के बाद जो है, चूँकि वह सहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, तो उसके बाद जाकर जो है गांधी जी को 10 मार्च 1922 को जेल भेज दिया गया था। तो 10 मार्च 1922 को जो भेज दिया गया था वही जो है तो 24 में, लेकिन गांधी जी को मतलब सेहत खराब हो गया था, जिसके कारण जो है रिहा किया। तब जो है गांधी जी को और दास के बीच में समझौता हुआ था कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस में विलय कर ले, इसके कारण जो है हुआ था समझौता। उसके बाद साइमन कमीशन, इसी को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन का गठन, देखिए इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा, जाकर मिला लीजिएगा आप। और ये TRE 3 में क्वेश्चन शायद क्या कहते हैं 9th 10th या फिर 9th 10th में शायद पूछा गया, मतलब TGT में क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया था थोड़ा पेचीदा, तो जिसको एग्जैक्ट डेट याद रहेगा वो गलती नहीं करेगा एग्जाम में, तो ये सब में एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं, और इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो उसमें जो है 8 नवंबर को हटा दिया गया था, 3 दिसंबर या दिसंबर 1927 ऐसे करके क्वेश्चन फंसाया था, और नन ऑफ दीज ऑप्शन शायद ले लिया था। तो आप देख लीजिएगा जाके, ये TRE 3 में ही पूछा गया है, तो एग्जैक्ट याद रहेगा तब न क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सबको याद कीजिए। साइमन कमीशन का गठन अगर नियुक्ति पूछेगा या फिर गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927 हो जाएगा। यही कहेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तब हो जाएगा 3 फरवरी 1928।
और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 10 वर्ष के बाद जो है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। यही 10 वर्ष के बाद फिर जो है 1929 प्रस्तावित था, लेकिन 1927 में ही हो गई थी। देखिए कैसे याद रखेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो आया, 9 के बाद 10 वर्ष बाद 1919 हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसके बाद 10 वर्ष बाद फिर 1929 जोड़ लीजिए 10 वर्ष 1919 में, तो 1929 प्रस्तावित था लेकिन 27 में ही हो गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ऐसे करके याद रखेंगे, याद रह जाएगा आपको। साइमन कमीशन में 7 सदस्य और सातों के सातों जो है अंग्रेज था, सभी यूरोपीय था, जिसके कारण इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। लॉर्ड इरविन ने के कहने पर जो है ये सातों सदस्य जो है अंग्रेज को शामिल किया गया था। यही लॉर्ड इरविन जो है कहा था कि इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं होना चाहिए। और सातों सदस्य में महत्वपूर्ण सदस्य क्लीमेंट एटली था। 7 को जो अंग्रेज था उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्लीमेंट एटली था। साइमन गो बैक का नारा दिया यूसुफ मेहर अली। साइमन कमीशन का विरोध पटना में कौन किया? तो मौलाना मजहरूल हक। ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। साइमन कमीशन चैप्टर है आपके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर क्वेश्चन बीपीएससी बनाएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन डन है, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसने किया? तो लाला लाजपत राय किया। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन बना देगा कि साइमन कमीशन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और भारत के राज सचिव कौन था? तो लॉर्ड बर्कनहेड था। यह भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, जानते हैं। यहाँ साइमन कमीशन लीजिए, साइमन कमीशन का पूरे के पूरे आप कवर कर लीजिए। साइमन कमीशन को अंडरलाइन कर देते हैं, ये आप पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंस है साइमन कमीशन। 1 मिनट, चलिए देखिए साइमन कमीशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं देगा। चलिए आगे क्या है कि साइमन कमीशन का विरोध। अच्छा, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया और समर्थन किसने किया, ये बात है। देखिए विरोध कौन कौन किया था? तो कांग्रेस किया था, मुस्लिम लीग भी किया था, जिन्ना गुट जिसको कहते हैं, हिंदू महासभा भी किया था, किसान मजदूर पार्टी भी किया था, इंडियन लिबरल पार्टी भी किया था, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य भी किया था। लेकिन समर्थन की बात कहेगा, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? तो जस्टिस पार्टी किया था, यूनिनिस्टा पार्टी किया था, नेस्टी पार्टी, और मुस्लिम लीग जो है सफ़ी गुट का था, ये भी समर्थन किया था। और अखिल भारतीय अछूत संगठन किया था, केंद्रीय सिख संगठन किया था, इसका जो है समर्थन किया था। देखिए मुस्लिम लीग जिन्ना गुट रहेगा, साइमन कमीशन का ये विरोध किया। यही मुस्लिम लीग सफ़ी गुट रहेगा तो ये इसका समर्थन किया था। तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको साइमन कमीशन के समर्थन के बारे में देगा तो ये सब में टिक करना है। जस्टिस पार्टी और साइमन कमीशन के विरोध के बारे में बोलेगा तब लेफ्ट साइड वाला आप लोग टिक कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। थोड़ा ये पूरा डीपली हो जाता है, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन अब बीपीएससी जो है क्वेश्चन थोड़ा डीपली बनाने लगा और ऑप्शन भी जो है डीपली क्रिएट करता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखिए क्या है कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था, और अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू है, और सचिव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है, मतलब सचिव इसका जवाहरलाल नेहरू था, ये भी याद रखिएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन देखिए। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को, या सभी ने अवज्ञा आंदोलन 26 जनवरी ने, मतलब 1930 को सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका 30 जनवरी 1930 को लिखा, और इसमें जो है इन्होंने 11 सूत्री मांग रखे थे, ठीक है। आम हित संबंधी था, ये सब नहीं पूछता है, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। लेकिन यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। ये आप इतना इसमें से याद रखिएगा, आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंस यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका किसने? तो गांधी जी, ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जाके क्या है, गांधी जी 4 मार्च को इरविन से मिलने गए लेकिन नहीं मिला, तो गांधी जी बोले घुटना टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये आप याद कर लीजिए, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट को आप एक जगह एक कॉपी के पेज में कलेक्ट कर लीजिए।
और उसको याद रखिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट से फिक्स है। चलिए आप देखिए दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। दांडी कहाँ है? तो नवसारी जिला में है। 5 अप्रैल को सैफी बिला के घर में गांधी जी रुके थे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 78 अनुयायी थे। दांडी मार्च में कहेगा कितने अनुयायी गांधी जी के साथ? 78 अनुयायी थे, जिसमें एक अनुयायी बिहार से कारो बाबू था। मैथिली गांधी जिसको कहते हैं, मैथिली गांधी के नाम से कारो बाबू जाना जाता है। और जो है या फिर गिरिवरधारी चौधरी कुशेश्वर स्थान से ये था। ठीक है। और 241 मील और 385 किलोमीटर पद यात्रा किया। अगर दांडी मार्च में कितना मील पूछे तो 241, या किलोमीटर पूछे तो 385। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है आपके लिए। गांधी जी के पद यात्रा का सुभाष चंद्र बोस तुलना किससे किया? नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और मुसोलिनी की रोम यात्रा से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। ये क्वेश्चन TRE 1 में, शायद TRE 1 में लड़का वाला मतलब बॉयज वाला TRE 1 में 1 to 5 में पूछा गया था कि चौकीदारी जो है, चौकीदारी बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था, ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जो बोल रहे हैं वो जाकर क्वेश्चन देखिए आप लोग, और देखिएगा तब बोलिएगा कि हाँ ये सब बात जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और यही इस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर वो नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक और सब जगह से कलेक्ट किया हुआ है, मतलब तो ये रामबन कलेक्ट किया हुआ है, तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा। मणिपुर में जदोनांग गाडेनलो ने जिया तरंग आंदोलन की, इसे जवाहरलाल नेहरू जो है ने रानी की उपाधि दिया। ये भी थोड़ा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। रानी की उपाधि जो है जदोनांग गाडेंगलू को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली आंदोलन की, सविनय अवज्ञा की, तो ये सब छोड़ दीजिए। असम में तरुण राम फुकन जो है आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा की। उड़ीसा में, ये सब छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन हुआ, ये इम्पोर्टेंस है। इंदिरा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किया था। तो बच्चों के लिए वानर सेना और महिला के लिए मंजरी सेना, यानी लड़कों के लिए कहेगा तो वानर सेना और महिला के लिए मंजरी सेना जो है का गठन हुआ था, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। पूरे आंदोलन में गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर साथ रहा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। पूरे आंदोलन के दौरान जो है क्या कहते हैं, पूरे आंदोलन के दौरान कौन जो है गांधी जी के साथ रहा? तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो है इनके साथ रहा था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये जो है 12 नवंबर 1930 को हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन की सिफारिश पर चर्चा के लिए हुआ था। इसका उद्घाटन किया जॉर्ज परचम, और स्थान था सेंट जेम्स पैलेस था, और अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री था, इसके द्वारा किया गया था अध्यक्षता। इसमें सदस्य कुल 89 था, जिसमें भारतीय 57 सदस्य था, ब्रिटेन 16 सदस्य था, रियासत से 16 सदस्य था। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 89 सदस्य था। कांग्रेस ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, फजरुल हक, ये सब जो था, और दलित, ये सब जो है, ये सब को छोड़ दीजिए, इतना डीपली नहीं पूछता है। बस कांग्रेस नहीं भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ये आप लोग याद रखिएगा। और इधर जो है उपस्थित 89 सदस्य हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय 57 था, ब्रिटेन 16 था, रियासत 16 सदस्य था। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आप डेट और ईस्वी याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक है, और उद्घाटन कौन किया? तो जॉर्ज परचम किया था, ये भी बात याद रखिएगा। आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो समय का भी ध्यान रखते हुए देखिए क्या है आगे। गांधी इरविन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, गांधी इरविन देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसकी बैठक दिल्ली में हुआ।
दोनों में मध्यस्थता किया था तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर किया था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंस लाइन है, क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी बनाता है। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सरोजनी नायडू कहा दो महात्माओं का मिलन है, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। जो जो आपको बोल रहे हैं ये सारा सारा लाइन इम्पोर्टेंस है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। सरोजनी नायडू गांधी इरविन समझौता के समय गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। के.एम. मुंशी कहा था कि भारतीय संवैधानिक इतिहास की युग परिवर्तक घटना है, ये भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया हर्बर्ट इमर्सन ने, ये भी आपका इम्पोर्टेंस लाइन है। देखते हैं ये सब कंटेंट इतना आसान नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा गांधी इरविन समझौता, अब पूछ देगा आपको यहाँ से कि गांधी इरविन समझौता का ड्राफ्ट तैयार कौन किया, तो फंस जाइएगा। याद रखिए सब, हर्बर्ट इमर्सन। क्वेश्चन आपके लिए एक एक इम्पोर्टेंस है। ये आपका जो गांधी इरविन रुकिए 1 मिनट, आपको जो है पूरा जो है हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए, ये आपका पूछेंगे कल क्लास जो होगी उसमें एक झलक इस पर चर्चा होगा, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में और लिखिए कि आप लोग जो है क्लास आज का कैसा रहा नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत जो है अपना भी इसमें राय दीजिए, तब पता चलेगा कि और आपके लिए कंटेंट क्या लाए नहीं लाए। तो गांधी इरविन समझौता को देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। यहाँ से क्वेश्चन एक डन है, अगर बनाएगा गांधी इरविन समझौता से तो यही से क्वेश्चन रहेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं दे सकता है। तो ठीक है, आगे पढ़ते रहिए और इसको जो है याद करते रहिए। आज जो है काफ़ी पढ़ा दिए हैं लग रहा है, तो ये सब को आप ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि याद कीजिएगा और 2 बार कम से कम वीडियो देखा कीजिए, ताकि एक बार में अगर समझ में नहीं आवे तो फिर से देख के रिपीट करके माइंड में इसको एडजस्ट कर ले। और कंटिन्यू एक नोट्स बनाइए और उसी में जो है मॉडर्न रखिए, और उसे अगर मोटा कॉपी है तो उसमें जो है एक और जो है आपका कवर हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट और क्लियर करा देंगे, उसमें जो है ज्योग्राफी क्लियर करा देंगे। तो धीरे धीरे सब क्लास आप लोग को दिया जाएगा, यही ऑथेंटिक मटेरियल के साथ आप लोग को दिया जाएगा। बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए। तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं आज का क्लास।